तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब लीलू जो था पूरी तरह से अपना इसका जो रेजोनेंट पैलेस था उसको टेम्पर करने लगा था। ये जो अर्थ फील्ड एनर्जी को ये बाहर में रिफाइन कर रहा था, उसे अंदर ला करके रेजोनेंट पैलेस को अपने इंक्रीज कर रहा था, टेम्पर कर रहा था। अब आगे धीरे धीरे समय बीतता और लीलू 80% लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन अब इसके पास उतनी ऑरा नहीं और ज्यादा ये टेम्पर कर पाए, मतलब 100%। स्पिरिचुअल लिक्विड खत्म हो चुका था, यानी ये जो वॉयलेट ब्रूच यूज कर रहा था वो भी लगभग मुरझा चुका था। और लीलू को अब एक निराशा होने लगती है, क्योंकि फिलहाल जो इसका पावर लेवल था उसे आप कह सकते हो क्वासी जनरल स्टेज, बट ये डायरेक्ट जनरल स्टेज पे जाना चाहता था। और क्वासी जनरल स्टेज जो है फोर्थ चेंजिंग से बस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। आई गेस फोर्थ के बाद सीधा क्वासी पे लोग जाते हैं, जो कि एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई पे हाउस से बैटल करना बहुत सारी चीजें थी। और अब ये सोचने लगता है ये क्या कर सकता है। लेकिन तभी इसे एक अलग सा ना एक साउंड प्रोड्यूस होता है इसकी बॉडी से, इसे समझ में नहीं आता, जो कि बेसिकली इसके ब्लड से आ रहा था। मानो एक मिस्टीरियस पावर्स के ब्लड में छिपा हो। और लीलू उस पर फोकस करता है। अब काइवे वगैरह देख रही थी कि अब शायद यंग लॉर्ड इसके आगे नहीं जा सकते। और यान लिंकिंग कहती है लेकिन यार वो पूरी तरह से टेम्पर भी नहीं कर पाए अपने रेजोनेंट पैलेसेस को। और ये डिस्कस भी करते हैं कि हाँ, सेकंड ईयर का जो चैंपियन है ये भाई वो भी इसी लेवल पे था। एक तरह से लीलू तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है। बट जियांग किंग जानती थी कि लीलू इस पे मानेगा नहीं, उसके अंदर एक अलग प्राइड है। तो ये जो अर्थ फील्ड एनर्जी यहाँ पर और थी, भागने को देखती है, क्योंकि लीलू इन्हें अब रिफाइन नहीं कर पा रहा था। अब लीलू जो ब्लड के अंदर से एक पुकार आ रही थी उसे समझ नहीं पा रहा, मतलब फोकस भी करता तो सरेंडर कर देता कि भाई जो भी है तू कर ले। और जैसे ये करता ना, एक पावर इसकी बॉडी से अपने आप बाहर निकलने लगता है। एक ब्लड एनर्जी काफी तेजी से बाहर आने लगती है, काफी मिस्टीरियस थी। उसके अंदर एक वॉयलेट लाइट छिपा हुआ, और जो अर्थ फील्ड एनर्जी भागने को देख रही उसे ये काफी तेजी से डिवोर करना शुरू कर देती है। और लीलू इस पावर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। ये जो ब्लड एनर्जी थी उसका जो इच्छा वो वही कर रही थी, और इसके हिसाब से तो ये चमत्कार था, और इससे ज्यादा लकी मैं क्या ही हो सकता हूँ, ये यही सोच रहा था। तो अब फिलहाल ये खुद को शांत करता है और जो अर्थ फील्ड एनर्जी को अपनी बॉडी में वापस फिर से भेजना शुरू करता है। लेकिन ब्लड एनर्जी ने इसे ऐसा करने नहीं दे रही थी, और ज्यादा खुद ब खुद अर्थ फील्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती। मतलब लीलू के अंदर ना बवंडर के समान अर्थ फील्ड एनर्जी को वो खींचने लगती। लीलू भाई एकदम शॉक्ड थे कि भाई इतना कंट्रोल मैं कैसे कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाया तो ये फिर निपट जाएगा, मतलब बॉडी ही फट जाएगी। लीलू काफी पेन में था। शुरुआत में तो इसे अच्छा लगा था यार ये ब्लड एनर्जी सही है, मतलब एनर्जी को अंदर खींच रही है। लेकिन अब इसे ना रिग्रेट हो रहा था। जियांग किंग भी देखती तो हैरान थी कि अब करना क्या है। वो देख सकती थी कि अर्थ फील्ड एनर्जी बहुत ज्यादा लीलू की बॉडी में जा रहा है, ये आगे बढ़ने ही वाली थी। बट अंकल बायो उसे रोकते हैं कि विश्वास करो। तो फिलहाल ये शांत हो जाती है। इवन यान लिंकिंग हो या काइवे हो, वो भी काफी चिंतित थे। लीलू की बॉडी धीरे धीरे फूलने लगती, और जो उसके वेसल से ना ब्लड के नसें बोल सकते हो वो दिख रही थी साफ बाहर। लीलू टेंशन में तो था यार, करूँ तो करूँ क्या। फिलहाल बोलता है वो बाद में देख लूंगा। और जो भी एनर्जी थी उसे ये अपने रेजोनेंट पैलेस की तरफ फोकस करना चाहता था। लेकिन फिलहाल जो था, जो ब्लड एनर्जी था ना, जिसके अंदर वो वायलेट लाइट चमक रहा था, वो अर्थ फील्ड एनर्जी को रिफाइन करने लगता है। लीलू शॉक्ड था कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि जो अर्थ फील्ड एनर्जी थी जिसको काफी ज्यादा रैम्पेंट होना चाहिए था, एकदम बवाल मचा देना चाहिए था, वो शांत होने लगती है उस वॉयलेट लाइट की वजह से, जो कि इसके ब्लड में मिक्स था, और एकदम आराम से रिफाइन हो रहा था। नहीं तो लीलू जब इसे रिफाइन कर रहा था अपनी बॉडी में लाने के बाद, तो या बाहर में भी, तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। और लीलू को समझ में आता है ये जो भी ये ब्लड एनर्जी है ना, इसके साथ मेरा गहरा कनेक्शन है। तो अब ये समझ चुका था, तो आराम से ये जो रिफाइंड हो रहा थी उसे वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस की तरफ बढ़ा रहा था। और समय के बाद थोड़ा जब समय बीतता है तो वाटर लाइट रेजोनेंस पैलेस इसका अब और ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, यानी बोल सकते कि फुल्ली टेम्पर्ड हो चुका था। और जब लीलू ऑब्जर्व करता है तो इसका रेजोनेंट पैलेस जो था ये वाला काफी चेंज हो चुका था, काफी बड़ा गहरा हो चुका था। ऐसा कंपेयर कर सकते हो, अगर इसका पहले जो ये रेजोनेंट पैलेस था वो अगर झोपड़ी के समान था, तो अभी महल के समान बन चुका था। और ऑरा काफी ज्यादा वाइटल हो चुका था, पावरफुल बन चुका था। और इसके अंदर जो वाटर लाइट था ना वो एक्सपैंड होते जाता है। समझ लो पहले पूल था तो वो लेक बन चुका था, दरिया बन चुका था। सीधा सीधा अब इसका वाटर लाइट रेजोनेंट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। लीलू अब फिंड पैलेस टायर में पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी अर्थ फिंड एनर्जी बची थी, पकड़ लो 10 रेसों के बराबर। तो इसे ही अपने वुड अर्थ रेजोनेंट पैलेस की तरफ भेजने लगता है, क्योंकि लीलू को लगा था पहले कि यार वाटर लाइट को ही उस लेवल पे पहुंचा लूं वही बहुत है। लेकिन इसके ब्लडी रेड वर्टेक्स की वजह से ऐसे अच्छी खासी एनर्जी मिल गई थी, तो दूसरे को भी अब ये टेम्पर करने लगता है। लेकिन ये काफी नहीं था, 70% ये उसे टेम्पर कर पाता है। बट फिर भी बहुत था यार, 70% कर लिया, मतलब उस वाले से भी ये हाफ क्वासी लेवल पे तो पहुंच चुका है। अब इसका पावर लेवल वैसे फिंड में है, लेकिन दोनों नहीं है रेजोनेंट पैलेस, बट एक से वो वाली ऑरा दिखा सकता है। फिलहाल दिमाग को शांत करता है कि शायद ये जो ब्लड वेन से शायद हेवनली एम्परर ली से जुड़े हुए हैं, जैसा कि इसने प्रिंसिपल पांग ने इसे बताया था एक बार। और अपने पिता को भी बहुत मन में याद करता है कि ओल्ड मैन क्या आदमी हो, तुम इतने बड़े परिवार से हो, तो इधर छोटे से जगह में भाग के क्यों आ गया। अब लीलू जब आंखें खोलता दिखता है इसकी तरफ जियांग किंग देख रही थी, काफी टेंस, लेकिन अब काफी खुश थी। जियांग किंग भी स्माइल करती है और सन की किरणें आ रही थी सूर्य की, और गजब भी सुंदर लगती है। लीलू को हक करती है। फिलहाल रात का समय हो जाता है और लीलू अपना आराम कर रहा था।
खिड़कियां खुली हुई थी और सोच रहा था यार अब तो अर्थ फिंड पे पहुंच चुका हूँ, अर्थ फिंड जनरल स्टेज पे, और सोच रहा था यार 1 साल में यहाँ तक आ चुका हूँ मैं। लेकिन ये जानता था इसके ब्लड लाइन के अवेकनिंग का कमाल था, नहीं तो इतना जल्दी नहीं पहुंच पाता जनरल स्टेज में। और सोचता है जब इसका वुड अर्थ टेम्पर्ड हो जाएगा पूरी तरह से तब इसका पावर लेवल गजब ही होगा, मतलब जब ये डुअल रेजोनेंसेस को यूज करेगा। फिलहाल खिड़की बंद करता है, कमल आसन में बैठ जाता है, पद्मासन में, और अपनी ऑरा को फिर स्टेबलाइज करने लगता है, क्योंकि अब ये उस तरफ बढ़ रहा था अपनी थर्ड रेजोनेंस की तरफ। थर्ड रेजोनेंस नॉर्मली लोगों के पास तब आता है जब वो किंग लेवल पे पहुंचते हैं, बट लीलू के पास एक अलग मौका था। फाइनली अब दिमाग मन सबको शांत करता और जो गॉडली फोर्सिंग आर्ट था जो कि त्रिभुज आकार में था, ट्रायंगुलर प्लेट में, से बाहर निकालता और सोचता अब स्पीड भी इसके पास हो गई, पावर लेवल भी अच्छा होगा और मिनिमम 9th ग्रेड के लगभग के आसपास ये पहुंचने लगेगा। बस अब इन तीनों पावर को फ्यूज करना, मतलब 2 पावर डुअल रेजोनेंसेस को एक फ्यूज करने में लीलू की फट जाती थी, तो ट्रिपल को कैसे मैनेज करेगा ये, यही सोच रहा था। फाउंडेशन इसका अब ठीक हो चुका था, तो जो भी चीज़ें गई थी इसकी वो तो वापस आ चुकी थी, सिवाय लाइफ के, जो कि अगर ये ड्यूक बन जाता तो वो वापस आ जाए। तो यही सोच रहा था कि जब तीसरा रेजोनेंस एक्वायर करने वाला तो क्या मेरे से मतलब बॉडी से जाएगा। अब जो भी है रिस्क तो लेना ही, ये उम्मीद करता है कि शायद मैं होल्ड कर लूँ। फिलहाल ये इसे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसमें इसका ब्लड जो एसेंस था ना पूरी तरह से खर्च हो जाता है। हालांकि थंडर पिल अवतार की वजह से इसका फिजिक इतना स्ट्रॉन्ग संभाल लेता है, नहीं तो भाई पूरा सूखे हुए लकड़ी के समान हो गया था। तो कुछ गया नहीं था इसका ज़्यादा, बस ब्लड का काफ़ी लॉस हुआ, ब्लड बहुत खत्म हो गया था, तो बहुत वीकनेस फील करता है। और तुरंत ही जो एक मेड रहती है कैसे भी करके बुलाता उनको कि खाना वाना लगाओ जो कि मेरे ब्लड एसेंसेस को पूरा कर पाए और मेरे रूम में भेज दो और किंगे को मत जानने देना। मेड भी काफ़ी चिंतित थी, बट लीलू बोलता है कुछ नहीं, बस आप जितना बोल रहे हो उतना कर दो। लीलू फिलहाल कैसे भी हाँपते हाँपते अपने मतलब बेड पे बैठता है और खुश था, बहुत वीक फील कर रहा था लेकिन बहुत खुश था कि अब इसके पास 3 रेजोनेंट पैलेसेस है और इस बार इसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस ब्लड लॉस है यार, वो तो खा पी के भर जाता है। फिलहाल अगले दिन की सुबह होती, लीलू अपना आंखें खोलता है और वॉयलेट रेजोनेंट ट्री ब्रूच को देख जो कि काफी डिम हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये अब मरने वाला है। इस फ्रूट का मतलब इस पौधे का इसने कल रात में भी इस्तेमाल किया, इसीलिए ये फिर से ठीक ठाक रिकवर हो पाया था। क्योंकि इससे देखो यार वो थंडर ड्रैगन रेजोनेंस को थोड़ा नरिश करना था, उसका लेवल बढ़ाना था, तो इसीलिए ये जो वॉयलेट रेजोनेंट ट्री ब्रूच था ना ये इसको यूज करता पेड़ की रेजोनेंस इसके थ्रू अपने थंडर ड्रैगन के रेजोनेंस ग्रेड को बढ़ाने में। आर्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं आता जो कि इस पेड़ से जुड़ा हुआ था। और थंडर ड्रैगन में एक ऑरा दिख रही थी इसके रेजोनेंट पैलेट में, इसलिए कड़क रही थी जिसके शैडो में एक ड्रैगन छिपा हुआ था और इसका फिलहाल ग्रेड था 6th ग्रेड थंडर ग्रेड रेजोनेंस, क्योंकि ये भी 4th ग्रेड था। लेकिन इस पेड़ की मदद से जो वॉयलेंट ट्री ब्रूच है वॉयलेट, ये 4th से 6th पे चला गया था रातों रात। नहीं तो फिर इसको वही स्पिरिचुअल लिक्विड वगैरह एब्जॉर्ब करना पड़ता और 2-3 महीने तो आराम से जाते 4th से 6th में जाने में। फिलहाल ये मिरर में अपने चेहरे को दिखता, अभी भी काफी वीक था, लेकिन रात में जैसा था उससे तो बेहतर हो चुका था। फिलहाल अगर लीलू का पावर लेवल की बात की जाए तो लेसर फिंड पैलेस टायर में था ये, और उसके दिमाग में ये था लगभग 1 महीना बीत चुका था ना, 1 महीना और था वो जो हाउस होल्ड मीटिंग है, तो अगर 1 महीना में ये ड्यू कार्ड सीख पाया तब तो बहुत सही। फिलहाल ये हॉल की तरफ बढ़ता है और हॉल में जियांग किंगे को दिखाया जाता है कि ब्रेकफास्ट खा रही थी और अंकल बायो भी थे, काफी ज्यादा अच्छे फूड्स थे, नरिशिंग फूड्स जो कि हेल्थ को अच्छा करते। और जब ये लीलू की तरफ देखती ना तो हैरान थी, पूछती अब क्या हो गया, मतलब समझ में आ जाता है ये इतना वीक कैसे है। और लीलू फिर अंकल बायो को सॉरी बोलता है ट्रबल के लिए, इतने अच्छे अच्छे खाने उन्होंने लीलू के लिए ही बनाए थे, लेकिन क्यों बनाए थे उन्हें भी नहीं पता था, अब उन्हें जानना था। और देखते बता देते इस बार तुम्हें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस तुम्हारा ब्लड एसेंस क्या है तो खा पी के भर जाएगा। हमारा रेजोनेंट पावर काफी डेंस है, फाउंडेशन भी अब तगड़ा हो चुका है, बस वो लाइफ स्पैन तुम्हारा कम है जो कि ड्यूक लेवल पे भर जाएगा। अब जियांग किंगे भी लीलू को ध्यान से देख रही थी कि लीलू के अंदर से जो रेजोनेंट पावर आ रहा है ना काफी पहले से स्ट्रॉन्गर है। अभी ब्रेक थ्रू किया था इसने 1-2 दिन जो भी पहले, उससे भी ज्यादा। तो इसने कल रात में किया क्या ऐसा? और जियांग किंगे लुक देती कि सही सही बताओ। लीलू खासता है और बोलता है सिस्टर किंगे आपको थोड़ा मेरे तरफ ज्यादा विनम्र होकर बात करना चाहिए। और जियांग किंगे हंस के बोलते तुम फिंड पैलेस टायर में पहुंच क्या गए, तुम्हारे लगता है बॉल ज्यादा बड़े हो गए। अब लीलू बोलता है पहले की बात अलग थी, पहले मैं डुअल रेजोनेंस यूजर हुआ करता था और आपके पास ट्रू 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस, लेकिन अब मैं गैप को भर चुका हूँ। अब लीलू की बात को देख रही थी कि कह क्या रहा है। लीलू आगे आता है और अपना हाथ जियांग किंगे के हाथ में देता है और अपना जो शैडो होता है ना ड्रैगन का उससे दिखाता है, और इस समय ये कहता है आपसे आप मुझे ट्रिपल रेजोनेंस लीलू भी कह सकती हो। जियांग किंगे भी थोड़ा सरप्राइज होती है बट अंदर काफी खुश होती है और बोलती है नॉट बैड। ऑक्स बायो भी काफी खुश होते हैं, मानना पड़ेगा ब्लड लाइन किसके हो, ड्रैगन्स के साथ तो आपकी एफिनिटी रहेगी। अब लीलू पूछता अंकल क्या ये हेवनली एम्परर ली से जुड़ा हुआ है क्या? बायो कहते क्या तुम्हें वो प्रिंसिपल पांग ने बताया क्या? तो लीलू भी अपना हाँ में सर हिलाता है और बोलते हैं हाँ उसी से जुड़ा हुआ है, और बताते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के पास दोनों के पास हेवनली एम्परर ली के वेन से नसें हैं जुड़ी हुई, ब्लड लाइन जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, जो कि इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट में काफी फेमस है। जिनके पास भी ये वेन्स रहते हैं ना वो ड्रैगन रेजोनेंस को अवेकन कर सकते हैं, जगा सकते हैं। तुम्हारे पिताजी का भी ना क्वासी 9th ग्रेड का ड्रैगन रेजोनेंस है।
फिर ये चीज़ एक्सप्लेन करते कि शायद तुम्हारे एंसेस्टर ने हेवनली ड्रैगन के साथ एक पैक्ट बनाया था, समझौता किया था। उसने अपना जो की था ना उनके में ट्रांसफ़र किया था, तो उनसे जो भी बच्चे जन्मे हैं तो उनका ड्रैगन रेजोनेंस के साथ अवेकनिंग बहुत तगड़ा है, ईजिली वो हासिल कर पाते हैं ड्रैगन रेजोनेंस। अब दिलू कहता अच्छा मतलब मेरे पिताजी के पास क्वासी 9th ग्रेड का ड्रैगन रेजोनेंस है, मेरी मम्मी के पास कौन से हैं? उनके भी डुअल रेजोनेंसेस होंगे क्योंकि ड्यूक लेवल पे थे तब वो। और ये बोलते पहला स्माइल करके बोलते हैं बहुत खतरनाक है। वे बताते हैं जो मिस्ट्रेस है ना वो गोल्डन विंग्ड, उनके पास पेंग रेजोनेंस, ट्रू 9th ग्रेड का रेजोनेंस। और ये जो स्पिरिट बीस्ट है ना गोल्डन विंग पेंग, वो ड्रैगन को भी तक कर देता है, तब उन्हें खा जाता है। अब लीलू ये शॉक हो जाता है कि फिर इसीलिए मेरी मम्मी मेरे पापा को पीटते रहती। जियांग किंग अलगस्ती कि मिस्ट्रेस तो खतरनाक है, तभी तो मास्टर को सबड्यू कर पाई। मतलब ये काफी पसंद करती थी मिस्ट्रेस को, यानी कि टान टाइलन को। लीलू समझ रहा था लेकिन बोलता मम्मी में कुछ प्रॉब्लम भी है, तुम्हें उनके पूरी चीजें नहीं सीखनी चाहिए, जैसे कि पापा को वो मारती है। बट जियांग किंग बोलती लेकिन मिस्ट्रेस ने तो मुझे कहा था कि वॉयलेंस ही असली सही है, पावर ही सब कुछ होता है। मतलब पावर है तो तुम किसी भी चीज को सही बना सकते हो। लीलू का एक्सप्रेशन और चेंज होता है कि भाई मम्मी इसको क्या सिखाती थी, ये चाहती कि ये मतलब मेरे से शादी करने के बाद मुझे पीटे बाद में। और लीलू सोचता मुझे इसके पावर लेवल के बराबर जल्दी पहुंचना पड़ेगा। और जियांग किंग फिलहाल उन सब चीजों को छोड़कर बोलते हैं कि तुम अर्थफिंड स्टेज में पहुंच चुके हो तो तुम्हें फिंड आर्ट्स सीखनी चाहिए। बेसिकली फिंड आर्ट्स कैसे रहते हैं कि आपकी बॉडी में आपको अर्थ फिंड एनर्जी चाहिए, तो उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए एक आर्ट चाहिए रहता है। और उसे आप लगातार जब एब्जॉर्ब करते रहोगे रिफाइन करके तो वो एक एब्स्ट्रूज फिंड लाइट में बदलता है, जो कि आपके रेजोनेंट पैलेस को और टेम्पर करता है। फिर आप ग्रेटर फिंड पैलेस टायर में पहुंच पाते हैं। और लीलू सोचता है कि पहले इसने वो 12 स्टेप वीव लिया था जो कि रेजिडेंस मास्टर स्टेज पे काम करता था, लेकिन क्या उसका कोई हाई लेवल है फिंड आर्ट? नहीं तो फिर क्या मतलब है? और जियांग किंग कहती नहीं तुम ये फिंड आर्ट मत सीखो, अगर 12 स्टेप वीव का भी फिंड आर्ट हुआ तो मत सीखना। लीलू पूछता है क्यों? ये बताती कि वो लो ग्रेड का है, क्योंकि फिंड आर्ट में भी 3 ग्रेड होते हैं ना, तो 3rd ग्रेड सबसे हाईएस्ट होता है। और ये पूछता है फिर कौन सा मुझे सीखना चाहिए? अब उसमें बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, तो ये अलग ही कुछ बताती है कि मैंने खरीदा है पहले से 3 लाख में तुम्हारे लिए, बेस्ट फिंड आर्ट है, 4th फिंड इसको आर्ट बोलते हैं। बट इस दौरान ऑक्स बाय वे फाइनली बोलते हैं फिंड आर्ट के बारे में आप ज्यादा मत सोचिए, हाउस लोलन कितना भी वीक है हमारे पास भी कुछ चीजें। अब लीलू बोलता है मतलब आप ये बोल रहे हो कि ओल्ड मैन ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है? बाय बाय बसते हाँ, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रिक्ट है, तो बहुत लोग इसे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने किंगे को नहीं दिया। अब लीलू हैरान हो जाता है क्या बात कर रहे हो, किंगे भी नहीं सीख सकती वो आर्ट? ऐसा कौन सा आर्ट है भाई, ये तो 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस यूजर है। अब बाय बाय बोलते वो बात नहीं कि किंगे के अंदर वो टैलेंट नहीं है, ऑब्वियसली इसका टैलेंट तो अलग लेवल पे, लेकिन उस फिंड आर्ट को सीखने के लिए आपके पास ड्रैगन रेजोनेंट पावर होना चाहिए। अब लीलू को समझ में आता और फिर बायो एक पाम साइज का एक स्केल निकालते जिस पर वो मेथड लिखा हुआ। इस मेथड का नाम था 3 रिवॉल्यूशंस ड्रैकोनिक ब्रीथ फिंड आर्ट। नाम सुन के ही लीलू एकदम खुश हो जाता है, क्या कूल नाम है। अब ये ग्रेड पूछता है, बताते हैं इसे 5 फिंड आर्ट कहते हैं, और बोलते हैं शायद मुझे तो नहीं लगता एस्टल सेज कॉलेज में इस लेवल का कोई आर्ट होगा। तो फिलहाल लीलू को ये ड्रैकोनिक फिंड आर्ट मिल जाता है, अपन इसे शॉर्ट में यही बोलेंगे, और लीलू यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस समय वो जो पेहाव का वो बैंकेट में उसने जो इन्वाइट किया था इन लोगों को स्प्रिंग लेक विला में, उसका भी टाइम आ चुका था। ये जानते थे कि उसका इरादा सही नहीं है, बट ये फिर भी जा रहे थे। और यहाँ पर जो 2 न्यूट्रल पवेलियन मास्टर्स है ना वो भी आने वाले थे। तो न्यूट्रल हैं बट अगर लीलू वगैरह अच्छा करते तो वो लोग इसके साइड आ जाएंगे। पवेलियन मास्टर ऑब्वियसली हाउस लुवोलॉन से रिलेटेड ही थे, लेकिन अब ली टाइक्सवान और टान टाइलान के जाने के बाद बहुत लोग अपना अपना खेमा चेंज कर देते हैं। जैसे ये न्यूट्रल थे, बाकी 2-3 शायद पेहाव की तरफ थे, ऐसा करके थे। अब जैसे इनके साइड में वो पवेलियन मास्टर युवान किंग और शायद ली जैंग वगैरह थे। हालांकि युवान किंग बोलते हैं हमें क्यों जाना है, मतलब वो आपको पता है पेहाव कितना धूर्त आदमी है, कितना बड़ा चूहा है वो। जियांग किंग ये भी समझाती है आप टेंशन मत लीजिए, एंसेस्टर युवान किंग, तो युवान किंग एंसेस्टर है, हम ठीक रहेंगे। तो फिलहाल ये दोनों उस लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। लोकेशन काफी शानदार था, एक तरह से देखो तो एक तरह से ये बैटल के लिए भी निमंत्रण था, एक तरह से लीलू और जियांग किंग को। इनके साथ युवान किंग भी थे, ली जैंग भी थे और कुछ और थे हाउस लोलन के गार्ड। और ये धीरे धीरे करके टॉप फ्लोर पे पहुंचते। सामने मैंने फाइनली एंसेस्टर मो चैंग दिखाई देते, और साथ में 3 पवेलियन मास्टर्स भी थे जो पेहाव की तरफ है, और 2 और थे इंडिविजुअल जो कि न्यूट्रल पवेलियन मास्टर्स हैं। और पेहाव बोलता मानना पड़ेगा यंग लॉर्ड और मिस जियांग, आपको पता है कि यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, फिर भी आप आए हो, मानना पड़ेगा। लीलू भी मजे ले लेता कि छुपा हुआ चूहे से हमें क्या डरना है जिसका कोई अपना बेस नहीं है। पेहाव लीलू की तरफ देखता और एक खतरनाक ऑरा फील करता, काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लीलू के बारे में उसने बहुत सारी चीजें सुनी थी कि वो फर्स्ट ईयर में स्ट्रॉन्गेस्ट है अब ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में पूरे, लेकिन अब सामने से देख रहा था, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ भी फेंकते हैं ना अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो। अब पेहाव फिर से गाली मारता कि एक सिंगल इंसान कैसे चीजों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता। मन में सोचता है कि लीलू यार तुम तो बचपन से ही चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। लीलू से बहुत ज्यादा ये चलता था और इसे कोई रिग्रेट नहीं था कि इसने ये वाला रास्ता चुना है। फिलहाल यहाँ पर लू किंग और लू गुआन जो थे, जो न्यूट्रल लोग थे, वो भी लीलू वगैरह को ग्रीट करते।
और जियांग किंगे को और बोलते कि हमने सुना कि पेहाओ ने आपको यहाँ बुलाया तो हम भी यहाँ पर आ गए। इवन ये जो 3 पवेलियन मास्टर्स थे जो कि इनके एंटी में थे लीलू के, वो भी लीलू के ऑरा को फील करके ना हैरान थे। और लीलू के जो काम धाम चल रहे थे ना, ये जैसे वो विला वगैरह का काम जहाँ पर लिक्विड रिफाइन करना, वहां पर भी लीलू का काफी नाम हो रहा था, काफी तेजी से बिजनेस फैल रहा था। और लीलू भी उनकी तरफ, उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, अरे मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है, लॉयल्टी पर। पेहाओ फिलहाल इन्हें बैठने को बोलता है और फाइनली बोलता अब आ ही चुके तो मेरी बात सुन। लीलू बोलता है नहीं सुनना यार, तुम कुछ वही फालतू की बकवासें करोगे, कान में दर्द होने लगेगा। लेकिन ये मानता नहीं है। पेहाओ स्माइल करता है कि अरे आप सुन तो लो, आप रिजेक्ट नहीं करोगे। हम सभी लोग क्या करना चाहते हैं, आप भी वही करना चाहते हो, मैं भी वही करना चाहता हूँ, हाउस लुओलॉन को प्रोटेक्ट। बट लीलू तुरंत ही बोलता है लेकिन तुम बाहर ही हो। पेहाओ की हंसी रुक जाती है और लीलू बोलता है लेकिन कोई ना, मैं यहाँ पर आया हूँ तो सबकी बात सुनूंगा क्योंकि मैं यंग लॉर्ड हूँ। और फिलहाल बोलता है ठीक है, मेरा सजेशन ये है कि हाउस लुओलॉन जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और हम एक एक पोजीशन ले लेंगे, आप एक और एक मैं, मतलब मिल के रूल करेंगे, एक नया एरा की शुरुआत करेंगे। लीलू बोलता है तुम्हारा आइडिया सही है कि 2 हाउस लॉर्ड होने चाहिए। अब ये सुनकर के पेहाओ काफी खुश हो रहा था, मो चैंग तो और खुश थे। युआन किंग और ली ज़ेंग जो कि लीलू के साइड में, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लीलू इनकी बात मान रहा है पेहाओ की। लेकिन फिर लीलू बोलते हैं वो तुम्हारा बात सही है, लेकिन तुम लोगों के मैं संदेह को क्लियर कर दूं। वो 2 हाउस लॉर्ड जो तुम बोल रहे हो ज्वाइंटली रूल करेंगे, एक तो किंगे होगी और दूसरा मैं, तो तुम्हारा सजेशन लेकिन सही है। पेहाओ की हंसी फिर से रुक जाती है क्योंकि लीलू उसके साथ खेल रहा था। और फिर मच लेता पेहाओ पेहाओ तुम समझते हो क्या हो खुद को, तुम हाउस लुओलॉन को कंट्रोल करना चाहते हो। और लीलू इतने गंदे गंदे टॉन्ट मारता ना इसका कि इसका चेहरा आप देखने लायक था। और लीलू मस्त स्माइल कर रहा था। मतलब ऐसे इंसान को अगर मारना है ना, बातों से मार सकते हो आप, इतना चढ़ा दो। पेहाओ गुस्से में टेबल पे कस के अपना हाथ मारता, रेजोनेंट पावर फुल रिलीज कर रहा था। लेकिन जब तक ये कुछ बोलता, जियांग किंग आगे आ चुकी और गुस्से में बोलती है मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती पेहाओ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये अपने लाइट रेजोनेंस ऑरा को रिलीज करना शुरू करती, अचानक से अटैक करती अपने ब्लेड में उस लाइट एनर्जी को फोकस करके। लेकिन पेहाओ का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, जैसे था जहां पर वैसे ही रहता। लेकिन ये जो ऑरा थी जैसे जियांग किंग की पहुंचती है ना 1-2 इंच समझ लो पहले पेहाओ से, आइस रेजोनेंस पावर आता, जैसे बीच में फ्रीज करने लगता। जियांग किंग भी हैरान थी और पीछे देखती है पेहाओ के, अब आ जाती है हंसते हुए कि हाँ बहुत समय हो गया यंग मिस्ट्रेस किंग है, आपका पावर पहले से काफी और ज्यादा टिरानिकल हो चुका है। और इस समय पीछे से एक बंदा आगे आता है। इस बंदे के बाल थोड़े सफेद थे, एक फ्रॉस्ट औरत थी, आइस औरत, पावर लेवल आराम से युआन किंग गेस कर लेते हैं, ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस टेस्ट, और नाम भी ये जानते थे, जू टियानलिंग। तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो। और ये कोई और नहीं था, ये जो 3 एंसेस्टर्स हैं देखो हाउस लुओलॉन के, तो वो मो चेंग हो गया, दूसरे इधर इनकी तरफ युआन किंग है और तीसरा अभी आ चुका था जू टियानलिंग। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।